एंड सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शुरू रब्बुल जलील के बाबरकत नाम से जो दुनिया के भेद खूब जानता है। दुनिया भर के तमाम देखने और सुनने वालों को एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अख्तर सोच का सलाम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, ये व्लॉग बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी से अभी स्टूडेंट है और सीखने की तड़प रखते हैं। हाल ही में मैंने इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जंग की रीडिंग दी थी, जो हकीकत के करीब तार साबित हुई। वो वीडियो अभी भी चैनल में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो इसलिए भी अहम है, ये मेरे बेटे रामश बेदार की जन्म कुंडली है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 20 मई सन 2000 शाम 7 बजे फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। इसके मुताबिक बुर्ज टॉरस बनता है। सबसे पहले हम चार्ट पर प्लानेटरी कंडीशन देखते हैं। चार्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। केतु इन सजिटेरियस, सन इन एरीज, सैटर्न इन एरीज, जुपिटर इन एरीज, मार्स इन टॉरस, मरकरी इन टॉरस, वीनस इन टॉरस, राहु इन जमुनाई, मून इन कैंसर। ये है प्लानेटरी कंडीशन। इस वक्त फैसलाबाद के उफक पर अकरब वर्षिका बुर्ज तुलू हो रहा है, लिहाजा आपका लगन असेंडेंट अकरब है। मई 2000 का ये वो खास वक्त था जब बुर्ज सोर में एक बहुत बड़ा सियादवी मिलाप हो रहा था, जिसका आपकी जिंदगी पर गहरा असर है। पहला घर लगना, फर्स्ट हाउस। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो में कोई सियारा मौजूद नहीं है, यानी खाली है। लगन का मालिक मार्स जो कि 7वें घर में बैठा है। पहला घर आपकी शख्सियत और सेहत को जाहिर करता है। स्कॉर्पियो लगन होने की वजह से आप एक गहरी, पुरकशिश और राजदराना शख्सियत के मालिक हैं। आप चीज़ों को सतही पर देखने की बजाय उनकी गहराई में जाने के आदी हैं, क्योंकि लगन का मालिक मार्स 7वें घर में है। इसलिए आपकी तवानाई का बड़ा हिस्सा शराकतदारी, पार्टनरशिप, लोगों के साथ तल्लुकात और कारोबारी मामलात मरकूज रखेगा। सेकंड होम, दूसरा घर बुर्ज कौस सजिटेरियस का है। वहाँ सारा केतु बैठा है। ये घर खानदान, दौलत और बीमारी, जुबान बोलने की सलाहियत का है। यह केतु की मौजूदगी माली मामलात में अचानक उतार चढ़ाव या गैर मुतवक्को तब्दीलियों को जाहिर करता है। खानदानी माहौल में कभी कभार खुद को अलग थलग महसूस करना और वाबत में दूरी होना मुमकिन है। बोलचाल में आप वाज़ेह और सीधी बात करने वाले हो सकते हैं, जिससे बाज़ औक़ात दूसरे लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां घर बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल और हूत का है, बट ये घर सियारों से खाली है। तीसरा घर खाली होने से मेहनत और छोटे सफ़र मामूल के मुताबिक होते रहते हैं। चौथा घर माँ, ज़मीन व जायदाद और ज़हनी सुकून का है। इसका मालिक ज़ोहल सैटर्न 6ठे घर में है, जिसका मतलब ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी या जायदाद के मामलात में रुकावटें आ सकती हैं। 5वां घर
तालीम आलात और तकलीकी सलाहियतों का घर होता है। इसका मालिक मुश्तरी जुपिटर है, जो छठे घर में बैठकर मामलात को मंतकी अंदाज में हल करने की सलाहियत देता है। 6 हाउस छठा घर बुर्ज का है। यहाँ सारे सियारे ज़ुहर, सैटर्न, मुश्तरी, जुपिटर, सूरज, सन बैठे हैं। छठा घर रुकावटों, दुश्मनों, मुकाबलों और सेहत के मसाइल का है। यहाँ 3 अहम सियारों का इकट्ठा होना एक ताकतवर विपरीत राजयोग जैसी सूरत बनती है। विपरीत राजयोग क्या होता है? सूरज यहाँ शानदार पोजीशन में एग्जाल्टेशन यानी ऊज का है, शर्फ का है, जो आपको अपने मुखालफिन पर फतह पाने की ज़बरदस्त कुव्वत देता है। ज़ोहर सैटर्न यहाँ कमज़ोर यानी डिबिटेशन यानी नीच का है, जो ज़िंदगी के इब्तदाई हिस्से में रोज़गार या सेहत के हवाले में कड़ी मेहनत करवाता है। मुश्तरी जुपिटर यहाँ बैठकर आपको कानून, हिकमत या किसी भी मुसाबाकती माहौल कंपटीशन में लड़ने और जीतने की गहरी समझ अता करता है। आप मुश्किलात से घबराने वाले नहीं हैं। 7th हाउस सातवां घर बुर्ज सोर का है। यहाँ सारे सियारे मरीख, मारिस, अतार्द, मरकरी और ज़ोहरा, वीनस हैं। ये घर शादी, लाइफ पार्टनर और पब्लिक रिलेशन का है। मई 2000 के इस नायाब मलाब के मुताबिक आपके 7वें घर में 3 अहम सियारे मौजूद हैं। ज़ोहरा अपने ही घर में ऑन साइन में बैठकर एक ताकतवर मलेविया योग बना रहा है। मलेविया योग क्या होता है? जो जिंदगी में ऐशो आराम और अच्छे लाइफ पार्टनर और कारोबारी शराकतदारी से फायदे की निशानदेही करता है। अतार्द मरकरी यहाँ बैठकर आपको बेहतरीन तजारती और कारोबारी सलाहियत, बिजनेस माइंड देता है। मरीख मारिस लगन का मालिक यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से कुंडली में मंगलिक दोष बनता है। ये इज़दवाजी जिंदगी या तलकात में थोड़ी शिद्दत, गुस्सा या बहस व तकरार ला सकता है। पार्टनर ज़हीन और मजबूत शख्सियत का मालिक होगा। 8th हाउस 8वां घर बुर्ज जमनाई का है। जमनाई में सियारा राहु बैठा हुआ है। 8वां घर अचानक तब्दीलियों, पेचीदा अलूम जैसे इल्म नजूम, रिसर्च और विरासत का है। यहाँ राहु की मौजूदगी आपको पुरअसरार चीज़ों, गहरी तहकीक, छुपी हुई सच्चाइयों को जानने का शदीद शौक देती है। माली मामलात में अचानक बड़े फायदे या गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ ला सकता है। सेहत के मामले में पेट या इन्फेक्शन का ख्याल रखना ज़रूरी है। 9th हाउस 9वां घर बुर्ज सरतान का है। सियारा चांद, मून। 9वां घर किस्मत, आला तलीम और मजहब का है। चांद अपने ही बुर्ज में यहाँ मजबूत होकर बैठा है। ये आपकी कुंडली के बेहतरीन मकामात में से एक है। ये पोजीशन आपको खुशकिस्मत, ज़हीन बनाती है। आपके अंदर अंदरूनी सुकून और रूहानियत का एक गहरा समुंदर मौजूद है और आपकी जबलत, इंट्यूशन बहुत मजबूत है। 10th हाउस 10वां घर, इसमें बुर्ज असद, लियो,
शिमला वर्गो और मिजान लिब्रा सियारों से खाली है, बट इनकी अहमियत होती है। 10वां घर कैरियर का है। इसका मालिक सूरज सन 6ठे घर में एग्जाल्टेशन वो शर्फ का होकर बैठा है और सूरज फलक में सियारों का बाप या बादशाह शुमार किया जाता है। सूरज 6ठे घर में ये जाहिर करता है कि आपका कैरियर किसी ऐसे शोबे में चमक सकता है जहाँ मसाइल को हल करने, दूसरों की खिदमत करना या कोई तकनीकी काम शामिल हो, जैसे मेडिकल, कानून या मैनेजमेंट। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात, आपकी आमदनी और आपकी किस्मत और तवील सफर या आला तालीम के जरिए वाबस्ता होंगी। और इस घर में मून चांद बैठा है जो कि गुड साइन है। मतलब यह है इस चार्ट के मुताबिक और मून की रिप्लेसमेंट के मुताबिक आला तालीम के लिए बरूने मुल्क का सफर यानी ट्रैवल जरूर होगा। इस चार्ट में कुछ प्लानेट कंबस्ट है, मतलब ग्रूव हालत में है। कंबस्ट कैसे होते हैं? जब कोई सियारा सूरज सन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो वो सूरज की शदीद तपश और रोशनी की वजह से फलकियाती तौर पर नजर आना बंद हो जाता है। इल्मुल नजूम की जबान में इसे कंबस्ट कहते हैं या गरूब होना कहते हैं। इस चार्ट में पैदाइश 20 मई सन 2000 के वक्त सूरज बुर्ज हमल एरीज के आखिरी दर्जात में था और इसके आसपास ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख और अतार सियारे मौजूद थे। जब हम कंबस्ट सियारों के असरात को देखते हैं तो इसका एक खास तरीक़ेकार होता है जिसके अहम नुकात दर्जा ज़ैल हैं। नंबर 1, कंबस्ट सियारे के असरात को देखने का तरीका। जब भी कोई सियारा ग्रूब होता है, इसके असरात को समझने के लिए 3 चीज़ें देखी जाती हैं। ज़ाहरी खसूसियात, सिग्निफिकेशन का दब जाना, सियारे की अपनी कुदरती ताकत जैसे मरकरी की जहानत, ज़ुहल की नज़्म ज़ब्त या मुश्तरी की हिकमत को ज़ाहिर होने में रुकावट आती है। इंसान को महसूस होता है कि वो मेहनत पूरी कर रहा है, लेकिन इसका क्रेडिट या रिजल्ट खुलकर सामने नहीं आ रहा होता। सितारा कब चमकेगा और ट्रैवल कब होगा? खुलासा, आपका कैरियर और माली मुस्तकबिल वेरी स्ट्रांग है। आपकी असल माली चमक बरूने मुल्क या बड़ी कारोबारी डील से जुड़ी हुई है। ये रूहानी स्पिरिचुअल दूसरों की खिदमत करना इसमें दिखाई देता है। आला तालीम के लिए बरूने मुल्क का सफ़र यानी ट्रैवलिंग के इम्कानात 2026 के मिड से बनने शुरू हो जाएंगे और इनके असरात 2026 से लेकर 2031 तक रहेंगे। बट साल 2027 को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 4th हाउस स्ट्रांग है, 4th हाउस स्ट्रांग है। गाड़ी सवारी,
सुकून और आराम और ज़मीन और जायदाद का है। इसका मतलब ये चीज़ें गुड्डी गुड्डी रहेगी। साल 2032 पीक के सालों का आगाज हो सकता है, जिसमें इज्जत शोहरत ख्वाहिशात की तकमील के चांसेस दिखाई देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।